So can I really make $300 in a forex trading, right? तो लेट्स फाइंड आउट कि इसको हम कैसे करेंगे, राइट? क्या सच में मैं $300 बना पाऊंगा इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, राइट? तो चलिए इसको पता करते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये मैंने चैलेंज क्यों लिया, राइट? तो राइट सिनेरियो ये है कि बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में जो डेरिवेटिव्स कर रहे हैं ना, राइट, मुझे पता है कि वो लॉस में है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, राइट? सो दैट्स वाई आई चूज फॉरेक्स, बिकॉज कि ऑनलाइन तरीके से मेकिंग करने का एक ईजीएस्ट तरीका तो है, बट यहाँ पे आपको बिग अपॉर्चुनिटीज मिलती है फॉर लेवरेज, राइट? और यहाँ पे जो प्राइस एक्शन है वो बहुत अच्छे काम करते हैं। दैट्स वाई आई टुक, राइट? सो आई एम चैलेंजिंग माई सेल्फ टू टर्न अ $200 इंटू $500, राइट? जिनका स्मॉल अमाउंट या फिर अकाउंट साइज है वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लेवरेज लेकर कर सकते हैं, लेकिन ओवर लेवरेजिंग गलत है, राइट? मैंने अपनी वीडियोस में अपने शॉर्ट्स के माध्यम से भी आपको समझाया है कि वो गलत है, बट यहाँ पे छोटे अकाउंट को बड़ा बनाया जा सकता है। ओके, सो मेरे साथ आप सीखोगे क्या, राइट? सो आई विल शो यू माई स्ट्रैटेजी, राइट? देन ट्रेड, ओके, एंड देन रिजल्ट एंड विंस और लॉस। मैं आपके साथ सभी हर एक चीज़ शेयर करूंगा जो मैं लाइव ट्रेडिंग सेशंस में करता हूँ, राइट? और बेसिकली मेरी सारी वीडियोस लाइव ट्रेडिंग पर ही होती है, राइट? सो क्यों आप मेरी वीडियो को देखोगे, राइट? सो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 3 साल की जो मार्केट एक्सपीरियंस है मेरे पास, उसकी वजह से। दूसरा ये हो सकता है कि मैंने 2 साल इंडियन स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव्स भी किया, लेकिन एंड ऑफ द डे मैं वहाँ पे पैसा नहीं बना पाया। दैट्स वाई आई टुक फॉरेक्स, राइट? सो मेरे पास एक्सपीरियंस है और आपके पास बड़ा कैपिटल हो सकता है, छोटा कैपिटल हो सकता है, जो भी XYZ आपके पास कैपिटल है, राइट? उससे आप मेरे साथ ट्रेड करेंगे, राइट? और ये चीज़ आपको मेरे साथ मेरी वीडियो को देखकर ट्रेड कर कर ही पता चलेगी, तभी आप शायद मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट कर पाएंगे, राइट? सो मार्केट सिलेक्शन की मैं बात करूं तो ज़्यादातर मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, बिकॉज जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो इसमें ज़्यादा अच्छा काम करती है। दैट्स वाई कि मैं गोल्ड में ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। आप बाकी तो किसी भी करेंसी में ट्रेड कर सकते हो, राइट? सब में काम करती है। मैं गोल्ड में इसलिए ट्रेड करता हूँ क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं, राइट? और यहाँ पे जो पिप काउंट होता है वो भी आसानी से समझ में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि यूरो USD, यूरो JPY, GBP समझ में नहीं आएगा, बहुत ईजी है, राइट? तो यहाँ पे इसलिए है क्योंकि 24 घंटे थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा रहता है और 7 बजे के बाद तो और अच्छा मोमेंट रहता है गोल्ड में। तो दैट्स वाई मैं ज़्यादातर गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, क्योंकि गोल्ड में मेरी स्ट्रैटेजी ज़्यादा काम करती है। मैं टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करता हूँ? मैं ज़्यादातर 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। 15 मिनट्स को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आपको पता है जो फॉरेक्स है वो 24x5 की मार्केट है, राइट? तो यहाँ पे 24 घंटे मार्केट खुली रहती है, 24 घंटे मार्केट खुली रहती है। तो यहाँ पे आप हर वक्त मार्केट में एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आपको प्रॉफिट के लिए चाहिए, राइट? तो पूरे दिन की मार्केट होती है, वॉल्यूम लिमिटेड टाइम तक ही आते हैं, क्योंकि किसी भी देश की जो स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है वो खुलेगी तभी फॉरेक्स के करेंसी के अंदर वॉल्यूम्स आएंगे, राइट? उसकी भी टाइमिंग है, राइट? उसके लिए भी मैं आपकी स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, राइट? तो इस वीडियो के अंदर मैं सिंपली आपके साथ बात करूंगा कि ये मैंने चैलेंज क्यों लिया है और ये चैलेंज को मैं कैसे पूरा करूंगा, राइट? और आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर और एनालिसिस की मैं बात करूं तो मैं पूरा का पूरा प्राइस एक्शन यूज करता हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एज यूजुअल, ट्रेंड ब्रेकआउट, कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स और पूरा का पूरा आपका वीवैप और RSI, राइट? 2 इंडिकेटर और बाकी पूरा का पूरा प्राइस एक्शन, राइट? इसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, लाइव ट्रेड करते हैं और लाइव P&L मैं आपको शो करता हूँ, स्क्रीनशॉट शो करता हूँ जो भी मैंने गेन किया या फिर लॉस किया, राइट? रिस्क मैनेजमेंट की बात मैं बात करूँ तो 1:2 का मेरा हमेशा रहता है, बिकॉज ये होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका छोटा अकाउंट है तो यही होना चाहिए, राइट? इससे ज़्यादा 1:3, 1:4 कर सकते हो आप, अगर आपको ट्रेड आपके अकॉर्डिंग मिल जाए तो, राइट? तो लेट्स गो लाइव ट्रेडिंग सेशन। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा 10वां दिन है, राइट? और मैंने 9 दिन की वीडियो डाल रखी है
और मैंने इतनी इजी एक्सप्लेनेशन दी है कि उसमें कोई बेसिक्स, कोई बिगनर बंदा भी देखेगा तो उसको समझ में आएगी कि भाई सपोर्ट क्या होता है, राइट, रेजिस्टेंस क्या होता है, राइट, कंसोलिडेशन जोन क्या होता है, राइट, ब्रेकआउट क्या होता है, राइट। तो ये जो बेसिक्स चीज़ें हैं ये मेरी वीडियो के साथ आप देख के सीख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि बेसिक चीज़ों से प्रॉफिट नहीं होता, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर रखे, आप जाके देख सकते हो, राइट। सो अब हम चलते हैं अपने चार्ट की ओर और वहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे कि कैसा सिनेरियो बनेगा आज का हमारा। सो हम चार्ट पे आ गए हैं, राइट। और मैं बता दूं ये जो सेगमेंट है गोल्ड का सेगमेंट है। मैंने बताया आपको कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रैटेजी मेरी काम करती है वो गोल्ड में काम करती है। बड़ी बात यह है कि पैसा बनना चाहिए, कहाँ बन रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। सो तो चार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या सबसे पहले करना चाहिए। आपको सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहिए, राइट। मार्केट में सबसे पहले आप आओ तो प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ो, राइट। तो अभी मैं सिंपली आपको बता दूं, हम यहाँ पे हैं, राइट। आज 4 फैब है तो हम यहाँ पे हैं, हमको यहीं से जज करना है मार्केट को, राइट, कि वो ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, राइट। तो इसको करने से पहले सबसे पहले आपको मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो मार्केट को स्ट्रक्चर करने से पहले आपको सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आपको एग्जांपल में बता देता हूँ कि कैसे प्लॉट होता है, राइट। तो सपोज मैं प्रीवियस मार्केट में हूँ, राइट। तो सिंपली आपको पता होगा सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है, कि जो रेजिस्टेंस होता है वहां से क्या होती है, प्राइस क्या करती है, नीचे जाती है, राइट। और सपोर्ट क्या होता है, जहां से प्राइस ऊपर जाती है, राइट, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद जहां से प्राइस नीचे जाती है, राइट, जहां से प्राइस क्या होता है, नीचे जाती है, एग्जैक्टली वो क्या होता है, वो हमारा रेजिस्टेंस होता है, जहां से प्राइस नीचे जाती है, राइट। तो आपने क्या रेजिस्टेंस बनाना सीख लिया कि जहां से प्राइस नीचे जाती है, ओके। सपोर्ट क्या होता है, जहां से प्राइस ऊपर जाती है। तो सिंपली अगर मैं इसको खींच के लंबा कर दूं, राइट, इस हॉरिजॉन्टल मार्क को, तो आप देखोगे कि ये क्या है, राइट। तो सपोज कि ये क्या था, पहले एक रेजिस्टेंस था, राइट। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक ब्रेकआउट होता है, राइट। फिर उसके बाद सपोर्ट ने काम किया। अब मजे की बात है, एक और रेजिस्टेंस मिल गया। मैंने बोला कि जहां से प्राइस नीचे जाए वो सिंपली रेजिस्टेंस मार्क करो आप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, वेरी गुड। उसके बाद अब ये पूरा एक जोन बन गया, राइट। तो यहाँ से नीचे गई रेजिस्टेंस, सपोर्ट यही था, तो ऊपर देन नीचे, फिर ऊपर, फिर देन नीचे। तो सीखने को क्या मिला, सीखने को ये मिला कि, और ये भी चीज़ समझ में आई कि जो मार्केट है वो क्या है, वो फंस चुकी है एक जोन में, जिसे हम बोलते हैं कंसोलिडेशन जोन, राइट। तो मार्केट क्या है, वो कंसोलिडेशन जोन में क्या गई है, फंस गई है, राइट। सी आप देख सकते हो कि मार्केट क्या है, कंसोलिडेशन जोन में फंस गई है, राइट। सो हमने क्या किया, प्रीवियस मार्केट स्ट्रक्चर रीड कर लिया, ओके। सो अब क्या है कि हम देखेंगे ब्रेकआउट्स, राइट। तो अगर ब्रेकआउट्स अपने को इससे ऊपर मिलते हैं, राइट, तो हमारा ट्रेड यहाँ तक का होगा, वेरी गुड। और मार्केट अगर ये टूटती है, राइट, तो हमारा जो टारगेट होगा वो लमसम या तो नीचे तक होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट हो जाएगा, या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लॉट करेंगे, राइट। तो अगर इनकेस की अगर मार्केट नीचे की ओर टूटती है तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, तो सिंपली हम एक क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। तो जहाँ से प्राइस क्या हो रही है, नीचे जा रही है, तो सिंपली क्या होगा, वो हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो बट ये जो रेजिस्टेंस होगा ये अब सपोर्ट होगा, क्यों क्यों क्योंकि जब ये रेजिस्टेंस था, जब मार्केट यहाँ से नीचे गई तो इसने क्या किया, यहाँ से ब्रेक कर दिया। तो जो चीज़ ब्रेक हो जाती है वो बाद में क्या हो जाती है, सपोर्ट हो जाती है। तो ये क्या हो गई, ये सपोर्ट हो गई, राइट, वेरी गुड। अब क्या है कि आपको 2 चीज़ें मिल गई, राइट, एक सेकेंड। अब आपको 2 चीज़ें मिल गई, अब आपको नीचे का सपोर्ट भी मिल गया और ऊपर का रेजिस्टेंस भी मिल गया। तो अब क्या है कि अगर हमारे पास राइट सिनेरियो ये बनता है कि अगर ब्रेकआउट्स हमको ऊपर या नीचे कहीं पे भी मिलते हैं, तो जो हमारा टारगेट होगा वो क्या होगा, राइट। तो सिंपली अगर मैं लॉन्ग की बात करूं, तो अगर मेरे को यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो एग्जैक्टली जो मेरा टारगेट होगा वो यहाँ तक होगा, राइट। और जो मेरा एसएल होगा वो सिंपली यहाँ तक होगा, राइट। सो और अगर ब्रेकआउट मिलता है मेरे को नीचे की ओर, तो सिंपली जो मेरा टारगेट होगा, एक सेकेंड,
जो सिंपली जो मेरा टारगेट होगा वो मेरा होगा नीचे की ओर, राइट। और कहाँ तक होगा, वो होगा मेरा 28 तक, राइट, 2800 तक। सो ये हो गई हमारी सिंपल स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की, राइट। तो जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो बेसिकली वीवैप और आरएसआई बेस्ड होती है। तो सिंपली मैं पहले को 30 मिनट में आपको आरएसआई चेक करवा देता हूँ कि क्या आरएसआई की पोजीशंस है। तो आरएसआई देखोगे दोनों क्रॉसओवर हो गया, राइट। जो ब्लैक लाइन है वो मूविंग एवरेज बेस, आरएसआई मूविंग एवरेज बेस है, और उसके बाद ये जो आप ये जो ब्लू लाइन देख रहे हो ये आरएसआई है। तो दोनों का क्रॉस ओवर हो गया, राइट। मैं बता दूं आपको, ये जो मूविंग एवरेज है ये आरएसआई को क्रॉस ओवर किया है, तो इट्स मीन दैट कि थोड़ा सा बियरिश आपको सिग्नल देता है। ओके, ये हो गया। देन उसके बाद अब हम बात करें वीवैप की। तो वीवैप आप देखोगे जनरली यहाँ से जब इसका अपर बैंड टूटता है तो अच्छा खासा जाता है, ये मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में बता रखा है। और सिंपली यहाँ से प्राइस नीचे आता है। तो दो ही कंडीशंस बनती है, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होता है, सिंपल, कि अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हमारा टारगेट यहाँ तक होगा, और मार्केट अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो सिंपली हमारा टारगेट यहाँ तक होगा, राइट। सो वेट करते हैं और मार्केट को ब्रेक होने देते हैं, फिर हम एंट्री लेंगे, राइट। और फिर उसके बाद जो भी मेरा लाइव P&L होगा वो वहाँ पे के साथ शेयर करूंगा। सो गाइज अब जो हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो गया, राइट। सो मतलब जो हमारा डे टारगेट था वो पूरा हो गया। यहाँ पे आप देखोगे कि जनरली मैंने यहाँ पे बोला था काफी समय हो गया है, राइट। और मैं कुछ काम करने भी लगा था, दैट्स वाई कि ये वाला जो मेरा ट्रेड था जो एटलीस्ट 10 पिप का था वो एक्चुअल में पूरा नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ कि मैं कुछ काम करने लगा था, दैट्स वाई कि मैं ये ट्रेड नहीं ले पाया। लेकिन आफ्टर जब मैंने देखा कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, राइट। आप देखोगे जनरल मार्केट में क्या हुआ, ये एक प्राइस एक्शन फॉर्म हुआ है, एक प्राइस एक्शन चार्ट फॉर्म हुआ है जिसको हम फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, बुलिश फ्लैग पैटर्न हुआ है। और वो क्या हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हुआ था, एज इट इज मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली, राइट। और एंट्री बनाने के साथ ही हमको ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया, राइट। और मैं ये वाली ट्रेड तो मिस कर गया, बट अनफॉर्चुनेट। तो यहाँ पे जो फ्लैग पैटर्न है वो मैंने यहाँ पे क्या किया, ग्रैब कर लिया। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो प्राइस एक्शन होते हैं बहुत अच्छे काम करते हैं, दैट्स वाई मैंने कहा था कि आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छा ही काम करते हैं। तो दैट्स वाई फॉरेक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपका फॉरेक्स में अकाउंट नहीं है तो आप जाके खुलवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और उन लोगों को वीडियो भेजें जो फॉरेक्स करना चाहते हैं और एक स्टेबल इनकम करना चाहते हैं फ्रॉम स्मॉल अमाउंट। सो मेरी वीडियो को आप देखते देखते बेसिक्स आप सीख जाएंगे, डोंट वरी। और मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।